जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख। वीडियो से हासिल कुछ भी नहीं, उठ और मेहनत कर, पता चले कौन तेरे काबिल और तू किसके काबिल नहीं। तो आइए आज हम जो नया सेशन प्रारंभ करने वाले हैं, नया सेशन है हमारा, एक मेंस का चैप्टर लेने वाले हैं। मेंस का जो नया चैप्टर है हम मेंस स्टार्ट प्रारंभ करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम मेंस में प्रारंभ करने वाले हैं। जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसमें हम एक एक चैप्टरों को सोल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा, एक एक चैप्टर रहेगा, जो एक एक चैप्टर को लेंगे और जितने एसएससी जीडी और कोई सी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ बने रहने के लिए और लोगों के साथ और लोगों को जोड़िए हमारे साथ, लिंक को शेयर कीजिए जिससे सभी को ये इसका फायदा और लाभ मिल सके। तो हम प्रारंभ करते हैं गणित में एक चैप्टर प्रारंभ करते हैं, सरलीकरण। एक चैप्टर कौन सा नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं, हम सरलीकरण से प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल बेसिक से रहेगा, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बेसिक से बेसिक सा सरल रहेगा और सरल से सरल प्रश्न भी मिलेंगे और कठिन से कठिन भी मिलेंगे। तो आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा सरलीकरण। सरलीकरण में आप लोगों को बता देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन होता है गणित का, वो आप लोगों को एक ही नियम के अनुसार हल करना है। सरलीकरण को हल करने से पहले आप लोग इस छोटे से फार्मूले को समझ लेना जरूरी है। सरलीकरण में फार्मूला होता है वी बोडमास। जो फार्मूला होता है वी बोडमास का होता है, उसके अनुसार वी बोडमास के साथ वी बोडमास कहा जाए या फिर भी बोडमास कहा जाए, ये एक फार्मूला होता है। तो हम वी बोडमास के तहत एक एक जो है प्रश्न इस नियम के तहत हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वी बोडमास का नियम जो है हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ये अक्षरों को लेंगे। पहला होता है वी, होता है वी मतलब होता है वेनिकुलम। वी मतलब क्या होता है, वेनिकुलम। वेनिकुलम को इसे हिंदी में कहा जाता है बार। बार इस प्रकार, जब यहाँ पर वी मतलब क्या होता है, वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब बार होता है। बार को इस प्रकार लिखते हैं, जब कोई सी भी दो संख्याओं के ऊपर बार लगाया जाता है, जैसे मान के चलो एक संख्या के ऊपर लगा हो या बार फिर कोई संख्या लगी हो, तो उसका अंकों का पुनरा होता है। जैसे मान के चलो 10 माइनस यहाँ पर 9 और दोनों के ऊपर बार लगा हो, तो सबसे पहले हम इन्हीं संख्याओं को हल करेंगे। जैसे 10 माइनस 9 है तो इनके ऊपर बार लगाए, तो ये बार वाली संख्याओं को पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद वी का सोल्व करने का, वी मतलब वेनिकुलम। वेनिकुलम किसको कहा जाता है, बार। बार इस प्रकार होता है। अब अगला शब्द होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है, ब्रैकेट को हिंदी में कहा जाता है कोष्टक। कोष्टक में भी तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। एक तो छोटा कोष्टक होता है, छोटे के बाद एक कोष्टक होता है मझला। मझले कोष्टक के बाद एक और कोष्टक होता है बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हमने देखा वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब बार। बार इस प्रकार होता है, बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट को कोष्टक लिखा जाता है। कोष्टक के बाद यहाँ पर छोटा मझला और एक कौन सा कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है। उसके बाद बी के बाद होता है ओ। ओ मतलब होता है ओ। ओ मतलब इसका अर्थ होता है का। का मतलब इसको कहा जाता है गुणन। जिसे कोई सी दो संख्याओं के ऊपर, जैसे या कोई सी दो संख्या है, जिसे 9 का यहाँ पर लिखा गया है 10, 9 का 10, तो का मीन्स होता है गुना। जैसे 9 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 10 बार। 9 का गुना 10 बार करेंगे तो ये कितना होता है, 90। तो ओ मतलब होता है ओ। ओ मतलब का, इसके नियमावली के अनुसार हम हल करेंगे। का के बाद होता है डी। डी। डी के बाद यहाँ पर ओ। ओ के बाद होता है डी। डी को लिखते हैं हम डिवीजन या डिवाइड भी लिख सकते हैं, डिवीजन या फिर लिख सकते हैं डिवाइड या डिवीजन। इसका हिंदी में नाम होता है भाग। भाग इस प्रकार, जैसे भाग, जैसे 18 भाग 180 भागित 9 लिखा हो, 9 का भाग किस में देना है, 180 में देना है। जैसे 9 दूनी 18, 0 का 0, इस प्रकार। का के बाद होता है डिवाइड। डिवाइड मीन्स भाग, भाग को हल करना। भाग के बाद यहाँ पर होता है एम। एम को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहा जाता है इसे गुणा कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन को क्या कहा जाता है, गुणा, या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल, इस प्रकार गुणा करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन आने के बाद होता है ए मीन्स होता है एडिशन। ए मीन्स होता है एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़। एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़। जोड़ को इस प्रकार लिखते हैं प्लस। सब एडिशन के बाद होता है एस। एस को लिखते हैं हम सबट्रैक्शन। क्या लिखा जाता है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब होता है घटा।
सब स्टेशन का अर्थ क्या होता है, घटाव। जैसे वी मतलब वेनिकुलम, वेनिकुलम मींस बार, बार को हल करना। डी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी कोष्टक, कोष्टक में भी छोटा महिला और एक कौन सा बड़ा। ओ मींस होता है काम, काम मींस क्या होता है गुना। डी मतलब होता है डिवीजन या डिवाइड भी लिख सकते हैं इसको। हिंदी में नाम होता है भाग, भाग को इस प्रकार लिखते हैं। ए मींस होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीपल में लिख सकते हैं। मल्टीपल मींस क्या होता है गुना, गुना इस प्रकार हल करना है। तो या ए मींस होता है एडिशन, एडिशन मींस जोड़ और जोड़ प्लस कोई लिखेंगे। ए मींस होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मतलब घटाव। तो एक विशेष करके ध्यान रखो, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, बार, बार के बाद किसको, छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। बार के बाद कोष्टक, कोष्टक में भी छोटा महिला और एक कौन सा बड़ा, बड़ा कोष्टक सोल्व करने के बाद यहाँ पर का को हल करेंगे। का मींस क्या होता है गुना, गुणा के बाद कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पर भाग, भाग के बाद कौन सा एक और गुणा, गुणा के बाद कौन सा जोड़, जोड़ के बाद लास्ट में कौन सा चिन्ह शुरू करना है हमको, घटाव का शुरू करना है। देखो सबसे पहले बार, बार कोष्टक, कोष्टक के बाद का के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और जोड़ के बाद हम किसको सोलो करेंगे, घटाव को सोलो करेंगे। तो हम एक विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से चिन्ह को कहां पर उपयोग करना है। हमको वी बोर्ड मास के तहत चलना है, वी बोर्ड मास के तहत चलना है। तो आइए हम प्रारंभ करेंगे, तो आइए हम प्रारंभ करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को लेंगे और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को उसके नियम के अनुसार सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है, सबसे पहले किसको हल किया जाता है, प्लस को, प्लस सबसे पहले यहाँ पर प्लस सॉरी बार को, बार के बाद यहाँ पर कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक के बाद किसको सोल्व करेंगे हम, का को, का के बाद हम हल करेंगे भाग को, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। सबसे पहले बार, बार के बाद कोष्टक का भाग गुणा प्लस और एक कौन सा माइनस। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो, इसको बैठना जरूरी है। अगर यह नहीं आता है तो आप लोगों का जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। चलो पहला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा, पहला प्रश्न मिलेगा आप लोगों को 54 माइनस 2। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप लोगों के पास 54 माइनस 2 और क्वेश्चन में है 20 प्लस में 12 और भाग में है 4, भाग में 4 और गुणा में कितना 3 और माइनस में 2 गुणा में 2 कोष्टक में 1 प्लस 10 का मान क्या है। पहला प्रश्न क्या है 54 माइनस 2 और कोष्टक में 20 प्लस 12 भाग में है 4 गुणा में 3 माइनस में 2 गुणा में 2 कोष्टक 1 प्लस में कितना है 10 का मान क्या है। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहला एक आसान सा तरीका होना चाहिए। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, सबसे पहले बार, बार के बाद कोष्टक को हल करना है, कोष्टक के बाद का के बाद भाग, भाग के बाद हमको गुणा, गुणा प्लस और आखिरी में माइनस, इन चिन्हों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मेन बात बताओ, हमको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर का तो बार नहीं लगा है, बार के बाद हमने देखा यहाँ पर कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा है, छोटा कोष्टक लगा है। तो छोटे कोष्टक के अंदर कौन कौन सी संख्या होगी उनको सोल्व करेंगे। छोटे कोष्टक के अंदर 20 प्लस 12 भाग में है 4 और गुणा में 3 और माइनस में 2 गुणा में 2 है। इस प्रकार संख्या है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, भाग चिन्ह है, गुणा है, माइनस है, गुणा है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, भाग को करेंगे। भाग को वी बोर्ड मास के तहत हम किसको सोल्व करेंगे, भाग को। तो 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 3 कितना 12 और गुणा में 3 का 3। बाकी को सेम भी सेम लिखने के बाद यहाँ पर 10 का 20 का 20 लिखेंगे, कोष्टक 2 का 2 माइनस में 54 का 54। यहाँ पर प्लस में कितना लिखेंगे 10, इस प्रकार। अब यहाँ पर भाग शुरू होने के बाद प्लस है, गुणा है, माइनस है, गुणा है, तो इसके बाद किसको हल करेंगे, गुणा। यहाँ पर 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 और माइनस का माइनस, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और प्लस का कितना 20 और कोष्टक 1 और प्लस में कितना लिखा है 10 और यहाँ पर 2 और माइनस में कितना लिखा है 54, इस प्रकार। इसके बाद अगला जो है शुरू करेंगे, यहाँ पर प्लस वाले को हल करेंगे, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, माइनस में कितना 4 कोष्टक 1 और प्लस में कितना लिखेंगे 10 और 2 का 2 और माइनस में 54 का 54, इस प्रकार। 29 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 और प्लस में कितना है 10 और माइनस में 2 और यहाँ पर कौन सा चिन्ह ने मतलब कौन सा गुणा और यहाँ पर माइनस में 2 और यहाँ पर आगे कौन सा लिखा है 54। अब यहाँ पर माइनस है, गुणा है, प्लस है, इन चिन्हों में देखना है कि कौन सा सोल्व होगा। तो ये गुणा वाला होगा तो 25 का 2 बार लेके पहाड़ा तो कितना कितना आएगा 50 प्लस में कितना 10 और माइनस में इधर 54। अब यहाँ पर प्लस वाले को सोल्व कर लेंगे, 54 और प्लस में 10 है तो इनको सोल्व करेंगे, 10 और 54 कितना हो जाएगा 64 और माइनस में 50। तो इसका परम सत्य उत्तर कितना आएगा 14 आंसर आएगा।
सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका परम सत्य देखा 14 आंसर, तो सबसे पहले भाग खोल किया, भाग के बाद इन गुणा खोल किया, उससे भाग 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार गया, 3 का 3 और बाकी उससे लिखते हैं। उसके बाद गुणा को शुरू किया, 3 3 9 और 2 2 4, तो बाकी को सेम लिखा। फिर प्लस को हल किया तो प्लस को ऐड करने के बाद बाकी को सेम लिखा हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस हल करने के बाद बाकी को सेम लिखा। उसके बाद यहाँ पर माइनस था, गुना था, प्लस था, तो गुणा को शुरू किया, 25 दूनी 50 और 54 इधर लिखा था और प्लस में कितना 10, और यहाँ पर 54 और 10 कितना 64, माइनस में कितना 50 बराबर कितना 14। इस प्रकार का हमारा जो परम सत्य उत्तर होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 14 आंसर परम सत्य आंसर होगा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लेते हैं। एक एक प्रश्नों को सरल से तरीके में हम हल करेंगे। सिंपल से सरल जो तरीका है उसको हम सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन है 2 माइनस में है 3 और प्लस में 4 और यहाँ पर लिखा है प्लस में 2 गुणा में यहाँ पर कोष्टक में 6 भागित में है 2 और कोष्टक का मान ज्ञात करो। 2 माइनस में 3 प्लस 4 और दोनों के ऊपर यहाँ पर बार लगा है, 3 प्लस 4 के ऊपर बार लगा है, प्लस में 2 गुणा में 6 भागित में 2। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम होना चाहिए, वी बोर्ड मास कितना, सबसे पहले बार को सोल्व करना। 2 माइनस बार लगा है दो संख्याओं के ऊपर 3 और 4 और बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा और प्लस में 2 का 2 और गुणा में इस प्रकार और कोष्टक का कोष्टक लिख देंगे यहाँ पर 2 का। अब यहाँ पर इतना सोल्व करने के बाद हम देखते हैं कोष्टक आया है, कोष्टक के बीच वाली संख्या को हल कर लेते हैं। तो 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 कितना 6 और गुणा का 2 का 2 और प्लस का 7 का 7 और माइनस में 2 का 2। इस प्रकार है। अब इन दो सवालों को इन चिन्हों को, इन कोष्टक को सोल्व करने के बाद देखो माइनस से प्लस है और एक कौन सा गुणा है, तो कौन से चिन्हों को सोल्व करेंगे, हम गुणा वाले को करेंगे। 2 का गुणा 6 3 बार करेंगे 6 प्लस में 7 और माइनस में कितना 2। अब कैसे 6 और प्लस वाले को जो 6 और 2 कितना 8, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1। तो इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर हमारे पास क्या है, आंसर 1 आएगा। इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर क्या आएगा 1। तो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लेंगे हम, इसका आंसर 1 आया। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 4 प्लस में लिखा है बड़े कोष्टक के अंदर छोटे कोष्टक 120 माइनस 10 और यहाँ पर भाग में है 3 का वर्ग प्लस में 1 कोष्टक बंद और माइनस में 5 का मान क्या है, का मान क्या है। तो आप लोगों को सोल्व करने की कोशिश करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 4 लिखा है प्लस लिखा है बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 120 माइनस 10 और कोष्टक बंद भाग कोष्टक में 3 का वर्ग और प्लस में 1 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक माइनस में 5 इसका वर्ग बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 120 में से 10 गए तो कितना बचेगा 110, 120 में से 10 गए तो 110 और यहाँ पर भाग का भाग लिखेंगे 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और प्लस में 1, 3 का वर्ग 9 और प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा ये 10, 9 और 1 कितना 10 बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक और ये प्लस में कितना है 4 और यहाँ पर माइनस में कितना 5। अब यहाँ पर भाग चिन्ह है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 11 माइनस में कितना 5 और इधर प्लस का कितना 4 कोष्टक बन। अब 4 और 15 कितना 4 और 11 कितना 15, 15 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारे पास 10 है। जो परम सत्य उत्तर आएगा इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर क्या होगा हमारे पास 10 आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जो सरल से सरल क्वेश्चन है। आप लोगों के पास कठिन से कठिन भी मिल सकते हैं, सरल से सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 यहाँ पर भाग में है 1/5 और का लिखा है 25 के बटे में 4 और प्लस में कितना है 20 के बटे में 3 और भाग में लिखा है 100 के बटे में 9, 100 के बटे में 9 का मान क्या है, का मान क्या है। तो सबसे पहले एक एक बिंदु बी बोडमास के तहत हल करना है हमें। सबसे पहले किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। का मीन से क्या होता है गुणा, गुणा लिख लिया हमने। यहाँ पर 5 भाग में लिखा है 1/5 तो का मीन से क्या होता है गुणा, तो गुणा कर लो 25 का एक बार गुणा कर लो। यहाँ पर सबसे पहले हम 25 का एक बार गुणा करेंगे 25 से कम 25 और यहाँ पर गुणा इस प्रकार करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 5 कितना 20। ओके, भाग का भाग लिखेंगे 5 का 5 कोष्टक पर प्लस में 20 के बटे में कितना 3 और भाग में कितना 100 के बटे में कितना है 9। अब यहाँ पर सोल्व करने के बाद यहाँ पर कटलियों को काट सकते हैं या फिर संख्या को पलटा दो। भाग वाले चिन्हों को सोल्व करते हैं, भाग प्लस और भाग है
तो इनमें सबसे पहले भाग वालों को हल करेंगे तो 5 ये पलट जाएगी तो गुणा में 20 के बट्टे में कितना हो जाएगा 25 और प्लस में ये 20 के बट्टे में 3 लिखा है, ये संख्या पलट जाएगी तो गुणा में 9 के बट्टे में कितना 100। तो ये यहाँ पर कट जाएगा, 5 चार कितना हो जाएगा 5 से 25 कितनी बार 5 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 4 और ये 3 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो हमारे पास बचा है 4 प्लस में लिखा है 3 के बट्टे में कितना बचा 5, ये वाला। इसके बट्टे में कुछ नहीं है मतलब कितना एक, या फिर सिंपल सा 5 का गुणा इधर 5 चौको 20, 20 और 3 कितना 23, 20 और 3 कितना 20 और 3 और बट्टे में कितना 5 और 23 के बट्टे में कितना आंसर आएगा हमारे पास 5। ये जो परम सत्य आंसर होता है इस प्रश्न का 23 के बट्टे में कितना आंसर आएगा 5। ये चलो